नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय और मैं कैविनोर नर्विद के नाम से मैंने अपना नाम खुद से रखा है कैविनोर। उसके पीछे कुछ बहुत बड़ा एक मैंने सोच रखा था, कुछ था इसलिए मैंने रखा था कैविनोर। तो वो जो है बात मैं बाद में बताऊंगा। तो अभी के लिए मैं कुछ एक टॉपिक था और उस पे मैं कुछ बात करना चाहता हूँ जिससे कि आप लोगों को समझ में आए, क्योंकि मेरा उद्देश्य है वीडियो बना के आप लोगों तक पहुँचाना और आप लोगों को वो बातें समझ में आए और आप लोग उससे कुछ सीखें। ना कि मेरा उद्देश्य है कि मैं वीडियोस बना के इस पर कुछ अर्न करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। उससे फ़ायदा मुझे ये हो सकता है कि हाँ, मैं वीडियोस डालूँगा तो मेरे जो है कि मैं वीडियोस बार बार अगर डेली डालूंगा तो उससे मेरा थोड़ा है बोलने का तरीका बदल जाएगा, मुझे अनुभव हो जाएगा। मेन चीज़ होता है अनुभव, ठीक है ना। मेरा उद्देश्य है कि मैं उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकूं, बोलने का तरीका पता चल जाएगा, नए नए वर्ड्स हमको बोलने आ जाएंगे सीखते। और जो है कि अब ऐसा भी नहीं है कि हम जो है कि किसी चीज़ को ऐसा नहीं है कि जब पैदा होते हैं तब सीख के आते हैं पेट में से, ऐसा कुछ नहीं है। इंसान बाहर से ही सीखता है, जो भी चीज़ सीखता है तो सब बाहर से ही सीखता है। और उसी तरीके से मैं जो भी बात करूँगा, जो भी मैं डिस्कस करूँगा, जो भी मैं वीडियोस में डाल रहा हूँ, उसके अंदर मैं कोशिश करूँगा कि मैं सही वर्ड का यूज़ करूँ। और जो भी अगर गलत मेरे सब जो है कि मुंह से निकल जा रहे हैं तो उसके लिए हमें माफ़ कर दीजिएगा। आप सबसे यही निवेदन है, थोड़ा उसे इग्नोर करके गलत वर्ड को आप समझदार हैं समझिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे वीडियोस को वही देखेंगे जो समझना चाहते हैं, जो अपने लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, वो वही समझेंगे। बाकी मेरा ये उद्देश्य है। और बात हम शुरू करते हैं कि जो आज का यूथ है ना, जो नए ज़माने के लोग हैं, जैसे उसमें मैं भी आ जाता हूँ, ठीक है ना। तो सोच के ऊपर निर्भर होता है कि आप क्या सोचते हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप कैसा सोचते हैं, आपकी नीयत कैसी है। क्योंकि हमारे एक गुरु थे, उन्होंने बताया था कि जैसे आपकी नीयत होगी उसी तरीके से आपकी नियति भी लिखी जाएगी। यानी आप जिस तरीके से सोचते हैं, जिस तरीके से आपका नियत रहता है, उसी तरीके से आपको फ्यूचर में मतलब कि जैसे आप रहेंगे उस तरीके से बन जाएंगे बाद में। बात समझिए मेरा। मैं बहुत बड़ा मोटिवेटर नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा एजुकेटर नहीं हूँ। मेरे से जो गलती निकल जा रहा है वर्ड को, उस पर जो है कि आप थोड़ा इग्नोर करिएगा। बाकी और चीज़ जो मैं बोलना चाहता हूँ तो बात को समझिए। समझ रहे हैं, मतलब कि उन्होंने बोला था कि आपकी नीयत ही आपकी नियति तय करती है। समझ रहे हैं। तो चाहे वो आप किसी भी चीज़ को लेके चलिए, अगर आपका सोच जो बहुत बड़ा है, ठीक है, आपका सोच है कि हम अपने देश को आगे बढ़ाएं, अपने देश को शिक्षा के जो है कि रास्ते में आगे बढ़ाएं, ठीक है, हर अलग अलग फील्ड में आगे बढ़ाएं, या जो भी है आपका, जो भी उद्देश्य है, जो भी आपका विजुअल है, वो आप जानेंगे। अब हम तो नहीं जान पाएंगे कि आपका उद्देश्य क्या है। किसी का उद्देश्य होता है कि वो पढ़ लिख कर कोई अच्छा सा एक ऑफिसर बन जाए, किसी का उद्देश्य होता है कि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाए, किसी का उद्देश्य अलग अलग, सबका उद्देश्य होता है वो नहीं। और उस उद्देश्य पे अगर आप उस तरीके से आपका सोच रहेगा, उस पर आप काम करते रहेंगे, एक्शन लेना बहुत ज़रूरी होता है, सोचना ही नहीं। अगर आप किसी चीज़ को सोच रहे हैं और एक्शन नहीं ले रहे हैं तो वो काम मुझे जहाँ तक पता है वो काम नहीं होता। क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे कि यार हमें आईएएस बनना है और हमने सोच लिया है हमें जो है कि बिजनेसमैन बनना बहुत बड़ा, तो सोचने से कुछ नहीं होता जब तक उस चीज़ पे एक्शन नहीं करते, ठीक है ना। तो जब तक हम उस पर काम नहीं करेंगे, उस पर हम कार्य नहीं करेंगे, तब तक मुश्किल है कि वो उस चीज़ को हम अचीव कर पाएँ, ठीक है ना। और लेकिन अगर आपका सोच, आपका उद्देश्य सही है, आप सोच सही रहे हैं और कार्य भी उसी हिसाब से कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल उस पद पर, उस पद प्रतिष्ठा के लायक हो जाएंगे। वो उस मतलब आपको मिल जाएगा वो चीज़। अगर आपका गलत सोच है तो आप गलत मार्ग पे जाएंगे, गलत आपका फ्यूचर होगा। सही रखेंगे सोच को तो सही जाएंगे। और जो है कि जैसी आप सोच रखेंगे ना, जैसे एक व्यक्ति होता है वो सोचता है कि
हम ये चीज़ करेंगे अच्छा खासा, और उस पर वो एक्शन करता है और काम करता है, वो हो जाता है। लेकिन जिस जिस व्यक्ति के अंदर कटुता होती है, कटुपन भरा होता है उसके अंदर, वो व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। अगर वो सोच रहा है कि यार मैं बहुत बड़ा इंसान बनूंगा, अरे चलो ठीक है, सोच रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन किसी को गिरा कर किसी का पैर खींचना जरूरी नहीं है आप, ठीक है ना, समझ रहे हैं। मतलब अगला इंसान अगर बढ़ रहा है, आपका दोस्त आपसे आगे है, तो आप उससे कुछ सीखिए कि वो कैसे आगे हो गया, क्या वो एक्शन ले रहा है, हाँ ले रहा है। और अगर आप उसको गिरा कर अपने जो है कि बढ़ना चाहते हैं, तो ये गलत होगा, क्योंकि आपकी सोच सही नहीं है। जब तक आपकी सोच सही नहीं रहेगी तब तक आप कुछ कर नहीं पाएंगे। और मैं जो भी चीज़ बता रहा हूँ, जो भी चीज़ सिखा रहा हूँ, मैं कहीं से सुन के नहीं आया हूँ। हाँ, थोड़ा नॉलेज होता है किसी चीज़ का, बिना नॉलेज के होगा नहीं, क्योंकि आपको पता है आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। और जो है कि किसी टॉपिक पे हमें बात करना बड़ा अच्छा लगता है। जैसे मुझे वो टॉपिक अच्छा लगा था, उनका बात वो अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि हाँ, ये वीडियोस इसके ऊपर मुझे डालना चाहिए। और मुझे मैंने पहले भी बताया था कि वीडियोस बहुत कम ही लोग देखेंगे, क्योंकि शुरुआत का दिन है, और शुरुआत के दिनों में बहुत कम लोग इस पर एक्टिव रह पाएंगे हमारे चैनल पे, क्योंकि उनको ऐसा पसंद नहीं है, क्योंकि हमसे भी बेहतर बेहतर लोग कंटेंट जो है अपलोड करते हैं। लेकिन लेकिन मैं जो कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ उसमें म्यूज़िक नहीं रहेगा, उसमें सिर्फ मेरा वॉइस रहेगा, बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं रहेगा। और सिर्फ बस ये कोशिश करिए कि बैकग्राउंड म्यूजिक आपको मोटिवेशन है, आपको वो थोड़ा बढ़ाता है, हाँ, किस कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए। लेकिन अगर आपने लाइफ में जो मैं बोल रहा हूँ, आप विदाउट म्यूजिक के उसको उतार लोगे ना, या जो भी समझ लोगे, तो कहीं ना कहीं खाली बैठने से तो उतना होगा। लेकिन मुझे पता है कि मैं इतना स्लो बोल रहा हूँ, और शायद आप मेरी वीडियोस को देख पाओ, कम्प्लीटली नहीं देख पाओगे शायद, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूँगा अच्छा वीडियोस बनाने का। एक टाइम आएगा कि वो भी अच्छा बन जाएगा। और ऐसे लाइटिंग में तो ठीक है, मुझे क्या है कि मैं कैमरा ऑन करता हूँ जब, तो फिर मैं क्या बोलता हूँ मुझे खुद नहीं पता रहता। बस इतना ही बोलना चाहूँगा। और मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, स्टूडेंट लाइफ है मेरा। मैं क्या समझ पा रहा हूँ क्या नहीं, वो मुझे ही पता है। मैं दुनिया को नहीं बताता कि पर्सनली, मतलब ऑफलाइन में, कि भाई तुम ये करो वो करो, क्योंकि दुनिया हमसे भी बहुत ज़्यादा समझदार है। तो कोशिश करते हैं कि वो सबका अपना अपना, सबका नॉलेज अपना अपना, सबका अलग अलग सोच होता है। किसी के पास क्या सोच है, क्या मेरे सोच को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं वीडियोस बना रहा हूँ, कोई तो होगा, कोई तो करोड़ों में एक भी होगा ना, वो ये वीडियोस देखेगा, तो उसको अगर फ़ायदा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। और वैसे भी मेरा फिर से लास्ट बार कह रहा हूँ, नियति सही नियत सही होनी चाहिए। मैंने गलत 2-3 बार बोल दिया है। नियत सही होनी चाहिए, फिर आपकी वो नियति जो होगी ना, आपके नियत के ऊपर डिपेंड करेगी कि किस तरीके से आपको वो आगे ले जाएगी। अगर आपका सोच अच्छा होगा तो आप अच्छे बड़े इंसान बनेंगे। अगर आपका सोच गलत होगा तो आप गिरने में देरी नहीं लगेगा आपको, आप नहीं चढ़ पाएंगे अपनी मंजिल के पास, नहीं पहुंच पाएंगे, गिर जाएंगे। तो पूरा कोशिश करिए कि सोच अच्छी होनी चाहिए लोगों की, फिर वो कोई भी इंसान रहे। सोच अच्छी रहेगी तो नज़रिया अच्छा रहेगा, सामाजिक व्यवहार, प्रेम, सब कुछ अच्छा रहेगा, तो आप अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं, सज्जन पुरुष बन सकते हैं। लेकिन अगर आपका सोच ही खराब है तो आपको फिर भगवान भी आपको बढ़ा नहीं सकते। वो आपका उसी तरीके से आपका मिलेगा फल, जिसे बोलते हैं कर्मणैवाधिकारस्ते। एक है ना श्लोक, कर्मणैवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु मांगते थे संतोषत्व कर्मणि। उसका मतलब ही यही होता है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, कर्म करते रहो। तुम्हारी जिस तरीके से तुम कर्म करोगे उस तरीके से तुमको फल मिलेगा, ठीक है ना। तुम गलत कर्म कर रहे हो तो उसका गलत परिणाम तुम्हें मिलेगा, और गलत अच्छे कर्म कर रहे हो, अगर अच्छे कर्म कर रहे हो तो उसका अच्छा परिणाम ही मिलेगा। ये तो साफ साफ है, इतना जानते रहो। लेकिन हाँ, फल के लिए तुम कर्म मत करना, इतना मैं बता रहा हूँ। चाहे मैं हूँ, चाहे मेरा मतलब उद्देश्य है कि मैं ये करूँ तो
फल के लिए मत करो। मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ, डाल रहा हूँ, तो ये मेरा उद्देश्य नहीं है पैसा मिल जाएगा मुझे, मैं बस डाल रहा हूँ और डालूँगा। कोशिश करूँगा कि जो बहुत ज़्यादा गलत वर्ड हो उसको मैं कोशिश करूँगा कट कर दूँ, लेकिन ऐसा मैंने बोला नहीं कुछ गलत। मैं इसे डाल दूँगा, अपलोड कर दूँगा वीडियोस, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं उस गलती को देखकर सीखूँ और वो गलती मुझे याद बार बार आए। और बस वीडियोस ये लास्ट तक था। पहली वीडियो 10 मिनट की हो गई थी, आज 11 मिनट की वीडियो हो गई है। फिर कभी वीडियो डालूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।